हेलो प्यारे छात्रों, अभी हम दूसरी पोयम जो हमारी फायर एंड आइस थी उसका हमने सेंट्रल आइडिया पढ़ा। अभी हमारे सामने तीसरी पोयम है जो हमारे एग्ज़ाम में काम आने वाली है, जो यूपी बोर्ड में के एग्ज़ाम में बैठने वाले बच्चे हैं, जो अंग्रेजी विषय है उनके लिए। उसमें तीसरी पोयम ए टाइगर इन द जू है और ये आपको जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर जो है सहायता करेगा, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ें। देखिए क्या है, ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर इन द जू जो चिड़ियाघर होता है, चिड़ियाघर में एक जो टाइगर है उसकी बात जो है इसमें बताई गई है। तो इसका सेंट्रल आइडिया देखेंगे। दिस पोएम कंपोज्ड बाय लेस्ली नोरिस। ये जो कविता है लेस्ली नोरिस जो पोएट हैं, कवि हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोएम द पोएट इज़ ट्राइंग टू कंट्रास्ट ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स रियल नेचुरल हैबिटेट। जो कवि हैं इसमें कवि कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं बताने का, जो टाइगर है, जो चिड़ियाघर का जो एक टाइगर है, उस चिड़ियाघर के टाइगर के साथ जो जंगल में रहने वाला जो टाइगर होता है उससे तुलना करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं देखिए, इन ऑर्डर टू शो द कंट्रास्टेशन द पोएट शिफ्ट द सीन फ्रॉम द जंगल टू द जू। कवि ने दोनों की तुलना करने के लिए जो कंडीशन है, स्थान है, उस स्थान को परिवर्तित किया है। कहाँ से? इन ऑर्डर टू शो द कंट्रास्टेशन द पोएट शिफ्ट द सीन। जो दृश्य है, उस दृश्य, कविता का जो दृश्य है, उस दृश्य को परिवर्तित किया है कवि ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर। कहाँ से परिवर्तित किया है? शिफ्ट द सीन फ्रॉम द जंगल टू द जू। जंगल से और चिड़ियाघर के लिए परिवर्तित किया है कि जंगल का जो टाइगर होता है वो किस प्रकार का होता है, खुले में रहता है, किस प्रकार के क्रियाकलाप करता है, लेकिन जो चिड़ियाघर में जो टाइगर होता है वो किस प्रकार रहता है और किस प्रकार के क्रियाकलाप करता है। दोनों की तुलना करने का प्रयास किया। दी पोएट वांट्स टू शो द डिफरेंसेस बिटवीन द टू एनवायरनमेंट्स। और दोनों के माध्यम से, जो हमारा जो चिड़ियाघर में रहने वाला जो टाइगर है और जंगल में रहने वाला टाइगर, दोनों के माध्यम से कवि बताना चाह रहा है कि दोनों जगह का जो वातावरण है, दोनों जगह के वातावरण के विषय में प्रकाश डाल रहा है। दोनों जगह के वातावरण के विषय जो अंतर है उसके विषय में बताना चाह रहा है। इस कविता का यही माध्यम है कि जो हमारा जो चिड़ियाघर है उसका जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पर जो टाइगर है किस प्रकार के क्रियाकलाप करता है, किस प्रकार है, और जो जंगल में रहने वाला जो टाइगर है वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का वातावरण किस प्रकार का है, और वहाँ का जो टाइगर है वहाँ के टाइगर में किस प्रकार जो टाइगर है वो किस प्रकार के क्रियाकलाप करता है। तो आज ये हमने तीसरा जो सेंट्रल आइडिया था वो पूरा कर लिया है। छात्रों से उम्मीद करता हूँ कि आप जो है मेहनत से इसको याद करेंगे। अभी मैं आपको चौथी पोएम का सेंट्रल आइडिया भी प्रोवाइड कराऊँगा, आप ध्यान से देखेंगे। थैंक यू।